आज हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे मॉडल वर्ब्स की। पहले क्लास में हमने मे, माइट, मस्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कैन और कुड। ये कैन और कुड का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हम कैन की बात करते हैं ना, कैन का मतलब होता है, किसको दिखाता है? कैन हमारे को प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, जो टाइम अब है। अब का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी काम को पहले दिखाते हैं, पहले का मतलब पास्ट टाइम के अंदर, तो उसकी क्या बनेगी? कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड होती है। ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी जी? पास्ट फॉर्म होगी। कोई घटना अब है, कोई बात अब करते हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर है। अगर कोई बात पहले थी, इसका मतलब पास्ट टाइम के अंदर है। दूसरी बात और सुनो, हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा? ये कौन सी वर्ब लेते हैं अपने साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये बात हमने पढ़ी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेते हैं, लेकिन उसको एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अलग से क्लास बनाएंगे उसके लिए, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बट हम सबसे पहले देख लेते हैं कैन। जो ये कैन है ना, जो हम कैन पढ़ते हैं, ये क्या दिखाता है? पहले देखो, जब हमने पढ़ा मॉडल वर्ब्स के बारे में, ये दिखाते हैं हमारे को किसके बारे में? परमिशन लेनी पड़े, परमिशन को देना पड़े, या फिर पॉसिबिलिटी को दिखाएं, या फिर हम कह सकते हैं किसी को थ्रेट देनी पड़े, या फिर कैपेसिटी को दिखाया, पावर को दिखाए, तो हम वहां पे मॉडल वर्ब्स लिखते हैं। इनको टाइम को दिखाने के लिए किस कोई अन्य वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोला मैंने? इनके साथ जब मॉडल वर्ब्स के साथ, बड़े ध्यान सुनना, जो अपने पास मॉडल वर्ब्स होती है ना, इनके साथ अलग से कोई हमारे को टाइम को दिखाने के लिए वर्ब नहीं लिखनी पड़ती। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि खुद टाइम ये बता देती हैं, इसलिए हमारे को टाइम को दिखाने के लिए कोई अलग से वर्ब नहीं लिखनी पड़ती। अब हम पढ़ते हैं कैन। एक वर्ब ले लेते हैं। देखो, एक वर्ब ली हमने कैन। कैन को पढ़ते हैं लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है कोई चीज उठाना। क्या बोला मैंने? कोई चीज उठाना होता है। पढ़ते हैं। देखो, जब हम कैन को लिखते हैं ना, कैन को वहां पे लिखते हैं जहां पे किसी पर्सन को, बड़े ध्यान सुनना, जो अपने एक बात और सुनो साथ साथ में, जब हम अपनी मॉडल वर्ब्स लिखते हैं ना, इनके ऊपर किसी पर्सन का या फिर किसी नाउन का या प्रोनाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी मॉडल वर्ब्स हो, कोई भी इंसान हो, सीधा वो इंसान लिखा और वो फिर हमने क्या लिख दिया? मॉडल वर्ब लिख दी। हमने ये नहीं देखना सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब रखेंगे, इस बात को नहीं देखना। यहाँ पे जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकती हैं, सभी पर्सन के साथ लग सकती हैं, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, सभी के साथ लिखी जा सकती हैं। अब देखो, कैन यहाँ पे मैटर नहीं करता, अपने पास आई वी यू दे कोई सब्जेक्ट है, राम है, अमित है, सुनील है, कोई भी है, यहाँ पे मैटर नहीं करता। सिर्फ मॉडल वर्ब लिखो और उस इंसान को दिखा दो। वर्ब ली हमने लिफ्ट। देखो, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपने क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या लिखेंगे हमें? कैन। आई कैन लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठा ले, उठाना होता है। क्या बोलेंगे? लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सेकंड सेंटेंस लिखा, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। या फिर कोई चीज लिख सकते हो, दिस क्वेश्चन लिख सकते हो, दैट क्वेश्चन लिख सकते हो। तो दैट लिखेंगे यहाँ पे। दैट का मतलब सेंस बदल जाएगी, फिर हमने दैट क्वेश्चन मतलब पहले बात कर लेंगे। आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, सेंटेंस को पढ़ा हमने। देखो, जब हमने यहाँ पे कैन के साथ लिफ्ट लिखा ना, क्या बोला मैंने? कैन के साथ हमने लिफ्ट लिखा। यहाँ लिफ्ट का मतलब होता उठाने से है। लिफ्ट का मतलब क्या? कोई चीजें उठाने से है। दिस बॉक्स, बॉक्स हो सकता है ये आपका 10 kg का हो, या 20 का हो, 30 का हो, 50 का हो, कितने का भी हो सकता है। जब हम बॉक्स उठाने की बात करते हैं ना, तो मैं किस चीज को कब उठा पाऊंगा? जब मेरे अंदर क्या होगी? ताकत होगी, पावर होगी, तभी तो उठा पाऊंगा ना। अब यहाँ पे जो ये वर्ब लिखी है ना हमने लिफ्ट, और ये हमने कैन लिखा, तो इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ ये बात कही गई, ये इस इंसान के अंदर क्या है? पावर है, तभी तो ये इस बॉक्स को उठा सकता है। अब एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूं, आई की जगह पे ही लिख देता हूं। क्या लिखा मैंने?
आई की जगह पे ही लिख देते हैं। ही कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का है, केमिस्ट्री का है, उसके बाद फिजिक्स का है, कोई क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हूं। समझ में आना, अगर मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हूं, अच्छा होना होता है गुड एट, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, ऐसे लिखा होता सेंटेंस को। अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं, मान लेते मैथ में अच्छा नहीं हूं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं नहीं तो वो तो है, सेकंड पर्सन तो है। किसकी बात की मैंने, ही की बात की। तो क्या कर सकते हैं, ही कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एबिलिटी है। क्या दिखाया गया यहाँ पे, एबिलिटी दिखाई गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, ये एबिलिटी को दिखाया गया है, यहां पावर को दिखाया है, कैपेसिटी को दिखाया गया है। हमने इस इंसान की किसको दिखाया गया, यहाँ पे इस इंसान की एबिलिटी को दिखाया है। यहाँ पे मैंने किसकी बात की है, पावर की बात की है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये किस चीज टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में जब हम कोई काम कर सकते हैं, यानी हमारी एबिलिटी को दिखा जाए। मैं खाना बना सकता हूं, क्या है, खाना बनाना आता है, मेरी मेरी क्या है, ये मेरी एबिलिटी है। मैं पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, क्या मेरी एबिलिटी है। आई कैन स्पीक, देखो ध्यान से देखना, आई कैन स्पीक हिंदी या फिर इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, क्या है मेरी ये एबिलिटी है। मेरे कोई काम करना आता तो मेरी एबिलिटी है। एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, छोटा सेंटेंस लेता हूं, मैं कार खरीद सकता हूं, बाइक खरीद सकता हूं, आई कैन, खरीदना होता बाय, आई कैन बाय अ कार। मैं जो ये कार है ना, ये कार कब खरीद सकता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं खरीदने की, किसको, कार को। मैं कार कब खरीद सकता हूं, जब मेरे पास पैसा है, मतलब मेरे पास पैसे की पावर है। समझ में आ गया ना, मेरे पास क्या है, पावर है। किस चीज की पावर है, पैसे की पावर है। मेरे पास पावर है, माइंड पावर है, सोल्व कर सकता हूं किसी चीज को। मेरे पास बॉडी पावर है, मैं फाइट कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ रही। जब हम किसी इंसान की कैपेसिटी को दिखाएं, एबिलिटी को दिखाएं, या फिर हम यूं कहें किसी पावर को दिखाना चाहें, तो हम वहां पे कैन के साथ सेंटेंस को लिखेंगे या उस काम को लिखेंगे। इंसान कोई भी है, किसी भी इंसान की बात हो सकती है। सामने वाले को यू बोलते हैं, लड़के को ही बोलते हैं, लड़की को सी बोलते हैं, अपने को आई बोलते हैं। हम किसी भी इंसान की बात करते हैं तो हम किसके साथ दिखा सकते हैं, उस इंसान को लिखो। और फिर कैन लिखा तो इसका मतलब या तो उसकी एबिलिटी को दिखाया गया है, कैपेसिटी को दिखाया गया है, या फिर हम उसकी पावर को दिखा रहे हैं। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सेंटेंस को समझने की बात है। एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर। जब हम कैन के अंदर ना, एक चीज हमने मे के अंदर पढ़ी थी ना, मे परमिशन, मे आई कम इन सर, सेंटेंस लिया था हमने। बच्चे बोलते ना मे आई कम इन सर, तो ऐसे ही हम कैन से भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, हम कैन से भी बोल सकते हैं, कैन आई कम इन सर, कम इन सर। क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन सर। ये हमारी क्या है, इसके अंदर क्या दिखाएगा, इस सेंटेंस के अंदर दिखाएगा जी परमिशन, इसमें दिखाई गई परमिशन। बड़े ध्यान से पहली चीज क्या दिखाई गई इसके अंदर, परमिशन दिखाई गई है। अगर हम दूसरी बात करें तो क्या दिखाया, हम सबसे पहले क्या पढ़ा था, पावर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एबिलिटी को देखा था, हमने पढ़ा। अब यहाँ पे किसको देखा हमने, परमिशन को देखा। उम्मीद करता हूं जब हम कैन को पढ़ते ना, तो कैन हमारे को क्या क्या बता सकता है, तो हमने देख लिया। एक और यूज बता दे, कैन को कहां पे लिखते हैं, कैन को लिखने का तरीका। जब हमारे को किसी से कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्या बोला मैंने, फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जब हमारे को। मान लेते कभी कभी क्या होता है, मेरे को कहीं बाहर जाना है, क्या हो गया, मेरे को कभी बाहर जाना है, और जो मेरी बाइक है वो भाई लेके गया हुआ है। क्या बोला मैंने, मेरी जो बाइक है वो भाई लेके गया बाहर। मैं दोस्त को बोलता हूं, क्या आप मेरे को अपनी बाइक दे सकते हो। क्या बोला मैंने, फ्रेंडली रिक्वेस्ट की है मैंने, क्या आप मेरे को बाइक दे सकते हो। तो क्या बोलेंगे, बड़े ध्यान से सेंटेंस को कितना, कैन किसे लिखेंगे, मान रहे हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू गिव मी
योर बाइक। क्या समझे यहाँ पे दिखाया गया फ्रेंडली रिक्वेस्ट, किसको दिखाया गया यहाँ पे, फ्रेंडली रिक्वेस्ट को दिखाया गया है। जब फ्रेंडली रिक्वेस्ट को दिखाया जाए ना सेंटेंस के अंदर, तो हम किसके साथ लिखते हैं, कैन के साथ लिखते हैं। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई। ज्यादा मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। किसी से कोई चीज लेना, कैन आई टेक योर फोन, मोबाइल, बाइक, कार, कैन आई टेक योर टाइम। क्या हम आपसे थोड़ा, जब हम किसी बात करते हैं ना तो पूछते कैन आई टेक। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आ गई। पहली चीज सीखी हमने पावर, एबिलिटी, उसके बाद हमने परमिशन की बात की, फिर हमने लास्ट में पढ़ा फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अब आप देख लेना जो कैन है ना, हमारे को सेंटेंस में कहां कहां लिखना है। जब किसी पावर को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। ये माइंड पावर भी है यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं हमें, यहाँ पे हमारी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, माइंड पावर भी दिखा रहे हैं। किसके अंदर, कैन के अंदर। सारा का सारा जो बात कर रहे हैं ना हम, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर कर रहे हैं। अगर इसी बात को हमें करना पड़े ना पास्ट टाइम के अंदर, पास्ट टाइम का मतलब जो समय अब नहीं है, तो हम किसके साथ लिखते हैं, फिर कैन नहीं लिखा जाएगा अपना, क्या लिखेंगे फिर, कुड। सपोज करते हैं, बड़े ध्यान सुनना इस बात को, मान देखो समय कैसे लिखते हैं। ये जो मैं है ना, ये वेट है ना, मैं अब मान लेते हैं 40 kg वेट उठा सकता हूं। क्या बोला मैंने, 40 kg वेट उठा सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है। समझ में आ गया ना। अब देखो, जो 40 kg वेट है ना, उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते इंसान की कैपेसिटी या पावर क्या होती है, कम होती जाती है। एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, कैपेसिटी या जो हम पावर की बात करते हैं ना, वो कम होती जाती है। क्या आज से 10 साल या 12 साल के बाद क्या हम इस वेट को भी एज इट इज उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे ना, नहीं उठा पाएंगे ना। क्या उस टाइम पे हमारी कैपेसिटी रहेगी, 10 साल के बाद जाने के बाद फिर हम क्या कहेंगे, मैं क्या कर सकता था, मैं 40 किलो वेट को उठा सकता था। आगे देखो, मैं किसी भी, मैं क्वेश्चन को, वह क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। कुछ नहीं करना है, जहां पे कैन लिखा ना वहां पे क्या लिख देना, कुड लिख देना। क्या लिख देना है, कुड को लिख देना है। बस काम खत्म, सेंटेंस बन गया अपना। अगर हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, कैन की बात कर सकते हैं, यहाँ पे कुड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर कुड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कुड को भी लिखा जा सकता है। कुछ चीज मांगनी पड़े, कुड आई टेक, क्या मैं ले सकता हूं। क्या बोलेंगे, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं। अब यहाँ पे क्या करा था यहाँ पे, कैन यू गिव मी योर बाइक, क्या आप मेरे को अपनी बाइक दे सकते हो। फिर हम क्या लिख सकते हैं, कुड आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं। ये भी क्या है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। क्या ये भी आपकी फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी बात। जब हमें परमिशन को लेना पड़ता है, परमिशन देनी पड़ती है, यू कैन गो, जा सकते हो, यू कैन कम, आ सकते हो। ये परमिशन को लेना दिखाता है, उठाना पावर को दिखाता है, यहाँ पे कैपेसिटी को दिखाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में, एक दो चीजें और हैं, समझते हैं उनको भी। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक बार। पहला सेंटेंस क्या लिखा गया है, व्हेन आई वाज यंग, किसकी बात कर रहा है, ये इंसान है ना, अपनी, वोज का मतलब जो टाइम अब नहीं है, मतलब बी की फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म है, बी की। वोज वर्ड जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये किसकी बताता है, पास्ट में बताता है किसी घटना को। आगे देखिएगा, आई कैन, अब कैन किस में देखा था हमने, अभी अभी देखा था, जो किसको, कैन में हम किस टाइम को दिखाते हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर। घटना किसकी, पास्ट की। व्हेन आई वाज यंग आई कैन स्विम, अब तैर सकता हूं, प्रेजेंट को ही दिखाएंगे। अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर को तैर के पार कर सकता था। तो क्या कर सकते हैं, जो ये अपने पास कैन है ना, जब घटना पास्ट की तो इसको भी किस में लिखेंगे, कैन को कुड में लिख दें, क्योंकि घटना पास्ट की है, तो इसलिए हमने कुड लिखते हैं यहाँ पे। आगे देखो, आई कैन एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सोल्व दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या कहा, देखो सेंटेंस क्या लिख रखा है, ये जो एबल टू है ना, ये भी किसी की, इंसान की योग्यता को दिखाता है, और कैन भी किसी की योग्यता को दिखा सकता है। अभी अभी हमने बात कैन शो दिखाता है, ये माइंड पावर है अपने पास, ये किसकी एबिलिटी को दिखाता है। तो हम कैन को और एबल टू को बहुत बार क्वेश्चन आता है ये पेपर के अंदर, बहुत बार पेपर के अंदर आता है, इसको निकाल दो यहां से।
यहां इसको निकाल दो, बस इसी को निकाल दो, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, बस सीधा ये बन जाएगा अपने पास। एरर इसमें कहां पे था, बी पार्ट के अंदर, इसमें कहां पे, ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड सी ट्रीट हिम सो बैडली, नो एरर। क्या बताएगा यहां पे, बड़े ध्यान से, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, हाउ कुड क्या दिखा रखा है, हाउ कुड दिखा रखा है यहां पे। अब जब यहां पे कुड दिखा दिया और बात किसमें है, डू डज को हम लिखते हैं किसमें, प्रेजेंट टाइम के अंदर। जब ये आपका प्रेजेंट टाइम है तो ये पास्ट टाइम कैसे बना दिया, तो क्या करेंगे, इसको पास्ट प्रेजेंट टाइम बना दो, प्रेजेंट टाइम में क्या करेंगे, इसको कैन लिख देंगे, काम खत्म, हो गया सोल्व क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछाते हैं पेपर के अंदर, कहीं पे कैन लिख देगा, प्रेजेंट टाइम को दिखा देगा, कैपेसिटी को दिखा देगा, पावर को दिखा देगा। बड़े ध्यान से देखना, बस आपने समझ लेना है, पावर को कैपेसिटी को दिखाए, परमिशन लेनी पड़े या परमिशन देनी पड़े, या फिर हम किसी से फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम किसको लिखते हैं, कैन। कैन की एज इट इज अगर पास्ट फॉर्म बनाना चाहें तो हम क्या बनती है हमारी, कुड। कोई काम हम कर सकते थे, कोई काम हम कर सकते थे लेकिन नहीं किए। एक कुड हैव के साथ पढ़ेंगे, कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव एक साथ करेंगे इनको, बड़े अच्छे टॉपिक हैं ये। आज के लिए हम कैन कुड को रखते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।